नाउ वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन। तो इससे पहले कि मैं व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन का जवाब दूं, आप मुझे बताइए, आर वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन सेम? दोनों एक ही चीज होती है? बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, राइट। एक स्टूडेंट के लिए या एक नॉन टेकी के लिए वेब एप्लीकेशन वेबसाइट हो सकती है, राइट। इवन मैं भी कई बार स्टूडेंट से बात करते वक्त वेबसाइट वर्ड यूज करता हूं, फेसबुक, जीमेल, इनके लिए। ऑल्दो दे आर नॉट वेबसाइट्स, दे बेसिकली आर वेब एप्लीकेशन। आज आपको ये डिफरेंस भी मैं क्लियर करूंगा, एक वेबसाइट क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि एक साइट है, और एक वेब एप्लीकेशन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिफरेंस। वैसे तो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, लेकिन एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, वेबसाइट इज समथिंग एल्स। आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो फिर आपको जैंगो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेबसाइट तो उन टेक्नोलॉजी से बन जाएगी जो इस कोर्स में आप फ्रंट एंड के तौर पे सीखेंगे। अगर आपको एक वेब ऐप बनानी है तो डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा जैंगो, या जैंगो जैसी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, राइट। तो जैसा स्लाइड में आप देख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन जिसे मोस्ट नॉन आईटी पीपल वेबसाइट बोलते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इट्स बेसिकली अ प्रोग्राम जो हम सर्वर पे डालते हैं, इंटरनेट सर्वर पे डालते हैं। वो इंटरनेट सर्वर पे रन होता है, इंटरनेट सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, और उसका आउटपुट ऑल द वे थ्रू इंटरनेट आपके ब्राउजर पे आकर डिस्प्ले होता है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, वेब एप्लीकेशन ऐसा कोड होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के सर्वर एंड पे, यानी सर्वर साइड पे स्टोर करा जाता है, सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करा जाता है, बट इसका आउटपुट वाया इंटरनेट आपके ब्राउजर, आपके मशीन पे डिस्प्ले होता है। आई थिंक सब इस एग्जाम्पल को इजीली समझ सकते हैं कि जब आप अपने ब्राउजर में, अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं www.facebook.com, आपको फेसबुक का पेज दिखता है, बट आपके ब्राउजर के अंदर फेसबुक रन नहीं हो रही है। फेसबुक एग्जीक्यूट हो रही है फेसबुक के सर्वर पे, वहां उनका कोड रन हो रहा है, और उस कोड का जो आउटपुट है, जो आपको होम पेज के तौर पे दिखता है, वो आपको आपके ब्राउजर पे नजर आ रहा है, राइट। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पे रन हो, वाया ब्राउजर आप उसका आउटपुट अपने कंप्यूटर पे देख पाए, दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम कैन बी टर्म्ड एज अ वेब एप्लीकेशन, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसा मैंने कहा, जो लोगों के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन है, व्हाट इज अ वेबसाइट। यही यही तो लोग सोचते हैं वेबसाइट होती है, फेसबुक वेबसाइट है, जीमेल वेबसाइट है। नहीं, अगर आप टेक्निकल वर्ड्स की बात करें तो वेबसाइट कभी भी आपको डायनेमिक कंटेंट नहीं दिखाती है, कभी भी नहीं दिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेबसाइट में आती है, इट्स बेसिकली अ वे टू डिस्प्ले स्टैटिक इंफॉर्मेशन। स्टैटिक में प्रोग्रामिंग वाले स्टैटिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश वाले स्टैटिक की बात कर रहा हूं। स्टैटिक का मतलब थिंग्स विच डू नॉट चेंज। यानी अगर मैं कोई पर्टिकुलर पेज ओपन करता हूं, तो दुनिया में कोई भी बंदा अगर वो पेज ओपन करे, वो पर्टिकुलर वेब पेज, अगर वो उसे सेम दिखता है, तो अपन मानते हैं इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स बेसिकली अ वेब एप्लीकेशन, है ना। अब आराम से सोच के मुझे बताइएगा, आराम से सोच के, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का कोई पेज ओपन करता हूं, किसी यूनिवर्सिटी के होम, चलिए फेसबुक के होम पेज पे अगर मैं जाता हूं, तो क्या फेसबुक का जो होम पेज है वो स्टैटिक है? मानते हैं? जो मुझे फेसबुक के होम पेज पे कंटेंट्स दिखेंगे नॉर्मली, वही कंटेंट्स आपको दिखेंगे, वही कंटेंट दुनिया में किसी और को भी दिखेंगे नॉर्मली, राइट। तो अगर वो पर्टिकुलर वेब पेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है, तो हम मान रहे हैं इट्स बेसिकली अ वेब पेज, इट्स बेसिकली अ वेबसाइट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ स्टैटिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। जनरली आप वेबसाइट्स को यूज करेंगे अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए, या आप अपनी पर्सनल कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स की जो वेबसाइट है, राइट, उन वेबसाइट्स को ले लीजिए। ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट ले लीजिए, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट ले लीजिए, जावा टी पॉइंट ले लीजिए, रियल पाइथन ले लीजिए। ये मैक्सिमम वेबसाइट्स जो हैं, ये इंटरैक्टिव नहीं है, इनमें कंटेंट डायनेमिक नहीं है। इनका कंटेंट जो एक बार सेट हो गया वो हो गया, जब तक सर्वर एंड पे जाकर वापस उस कंटेंट को अपडेट ना करा जाए, द कंटेंट्स आउटपुट ऑल टुगेदर रिमेन सेम। इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखाता हूं। कोई भी एक वेबसाइट को अपन ओपन करके देखते हैं, राइट। चलिए, लेट्स ओपन द वेबसाइट ऑफ सी डबल प्लस डेवलपर। किन्होंने बनाई है सी प्लस प्लस? डू यू रिमेंबर हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज? या मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रा, राइट। उनकी वेबसाइट पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू हिज वेबसाइट। अब आप चेक करिए, इट्स नॉट अ वेब एप्लीकेशन, ये एक सिंपल सी वेबसाइट है।
अगर आप इसको ओपन करेंगे सिंपल से आपको कंटेंट दिखेंगे, ना कोई लॉगिन का ऑप्शन है, ना कोई इंटरैक्टिविटी का ऑप्शन है, ना इसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ना साइट से कुछ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हैं, बस जगह जगह पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो हर क्लिक पे आपको एक नया वेब पेज ओपन होकर दिख जाएगा। अगर ये आपको डेवलप करना है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, तो फिर आपको जैंगो की जरूरत नहीं है। ये तो आराम से डेवलप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ HTML, विद द हेल्प ऑफ CSS। इनफैक्ट इस साइट में तो शायद जावास्क्रिप्ट भी यूज नहीं हुई है, वो भी यूज ना के बिना ये साइट करी गई है डिजाइन। तो अगर आप इस तरीके की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोरा इज इंटरैक्टिव। कोरा में आप लॉग इन कर सकते हैं, नहीं, कोरा इज नॉट अ वेबसाइट, और कोरा तो इनफैक्ट इट हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग जैंगो, राइट। आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। बिल्कुल, वेबसाइट्स नॉर्मली नॉन इंटरैक्टिव होती हैं, उनमें कोई अकाउंट नहीं होगा कि आप लॉग इन कर पाएं, कोई डेटा नहीं होगा जो वो आपसे नॉर्मली लें। इस तरीके की एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं कहीं पे भी, दैट एप्लीकेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेबसाइट। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको वेबसाइट ही बनानी है तो आपका काम सिर्फ 3 टेक्नोलॉजी से चल जाएगा। नीचे डिफरेंस में आपको वो तीनों दिख रही होंगी, दे आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हिंदी मूवी में जैसे अमर अकबर एंथनी थे, वैसे ये तीनों हैं, ठीक है। इन तीनों को यूज करके, हाँ बिल्कुल, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको कुछ बनाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको दुनिया को कुछ बताना है, इस तरीके की वेबसाइट्स अगर आप बना रहे हैं, दे ऑल आर बेसिकली वेबसाइट्स, दे आर नॉट वेब एप्लीकेशन। तो कोविड के लिए जो बनी है वो वेबसाइट है, कि कोविड के लिए जो बनी है वो वेब एप्लीकेशंस होंगी? दोनों तरह से बनी है। अगर वो हर सेकंड अपडेट हो रही है तो सोचिए हर सेकंड एक कोड चल रहा होगा जो उसको अपडेट करता है, राइट। कोविड केसेस तो हर मिनट हर घंटे में आ रहे हैं, तो उसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करा जा सकता है, क्या करा गया होगा। और अगर हम चाहते हैं नहीं, हम बस दिन में 12 बजे जाकर केसेस अपडेट कर देंगे, रोज दिन में 12 बजे जाकर केसेस अपडेट करके बता देंगे आज कितने डिसीज हुए, आज कितने इन्फेक्ट हुए, कितने ठीक हुए, दैट कैन वेल बी डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट। बट कोविड की पूरी आपको API मिलेगी। तो कोविड के लिए या कुछ भी ऐसा जो दुनिया में डायनेमिकली चल रहा है, उसके लिए फिर वेबसाइट नहीं होगी, उसके लिए कंप्लीट डेवलप की जाएगी एक वेब एप्लीकेशन। एक एक करके लेट्स गो टू द डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में? नंबर 1 डिफरेंस, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टैटिक होती है। जब तक सर्वर एंड पे जाकर आप उसे चेंज ना करें अपने कोड के थ्रू, तब तक वो इंफॉर्मेशन दुनिया में कभी चेंज नहीं होती है। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दिव्या। और बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, तो जो बने बनाए फंक्शंस का कलेक्शन आपको मिलता है, जो बने बनाए कोड्स का कलेक्शन आपको मिलता है, जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, उसे आप बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ API। जैसे अगर आपने पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी की है, तो जो मॉड्यूल्स आप डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, हम कह सकते हैं वो पाइथन की डेटाबेस API है। क्लियर हुआ दिव्या? डाउट सॉल्व? ओके। नेक्स्ट आता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन ऑलवेज ऑलवेज डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करती है। जैसे आप बताइए, जब मैं जीमेल में लॉगिन करूंगा तो जो मुझे अपने इनबॉक्स में दिखेगा, क्या वही आपको आपके इनबॉक्स में दिखेगा? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे मेरी मेल्स दिखेंगी, आपको आपकी मेल्स दिखेंगी। इट कैन नॉट बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक टेक्नोलॉजीज। इसके लिए कुछ डायनेमिक टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसी के लिए हम यूज करेंगे समथिंग विच इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेटिव होती है, वो सिर्फ एंड यूजर के सामने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, और वन वे कम्युनिकेशन एंड यूजर को देती है। एंड यूजर देख सकता है, कहीं क्लिक वगैरह करके दूसरे पेज पे जा सकता है, पिछले पे आ सकता है, बट वो कस्टमाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता। कोविड में क्या हम देख सकते हैं, अपनी कंट्री का नाम टाइप करें तो हमारी कंट्री से रिलेटेड केसेस आए, क्या ऐसा कोविड के एप्लीकेशंस में है? डेफिनेटली है। और अगर है तो कोविड फिर वेबसाइट नहीं है। कोविड से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस, दे आर प्योर एंड कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस, राइट। तो इंफॉर्मेटिव अगर है, अगर सिर्फ कंटेंट दिख रहे हैं, आप उन्हें अपनी मदद से, अपनी जरूरत से चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ वेबसाइट। अगर आप उसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे अमेजोन पे सर्च कर पाना, आपका किसी प्रोडक्ट को आप लिखते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट मेक्स इट अ वेब एप्लीकेशन, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अ टू वे इंटरेक्शन। बहुत सिंपल वर्ड्स अगर प्रोग्रामिंग में यूज करूं, तो टू वे इंटरेक्शन का प्रोग्रामिंग में मतलब हो गया यूजर से इनपुट लेना। कहीं पे भी एज अ यूजर अगर आप इनपुट दे पाए और आपके इनपुट के अगेंस्ट साइट अपने कंटेंट्स बदल ले, तो फिर वो साइट नहीं रह गई, वो कंप्लीटली टर्न हो गई इनटू अ वेब एप्लीकेशन। देन जैसा मैंने कहा, अगर आप एक वेबसाइट ही डेवलप कर रहे हैं,
तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इन 3 टेक्नोलॉजी से, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट। इवन जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टैटिक ही आपको दिखानी है। बट अगर आप एक फुल फ्लेज वेब ऐप बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फिर आपको फ्रंट एंड तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड, बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी चाहिए। मैं अभी आपको ये दोनों वर्ड्स का मतलब भी समझाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रंट एंड बैक एंड वर्ड्स भी आपके लिए नए होंगे। और इसमें सर्वर पे काम करने वाली लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इट कुड बी पाइथन, जो हमारे इस कोर्स का पार्ट है, जिसको हम जैंगो में यूज करेंगे। आप PHP भी यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट सर्वे आया है, इवन पाइथन और जावा से ज्यादा पॉपुलर अगर आपने देखा हो तो एक लैंग्वेज हो रही है विच इज कॉल्ड गोलैंग। किसने बनाई है? गूगल। अ लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड बाय गूगल। ये भी बहुत पॉपुलर मार्केट के अंदर हो रही है, तो आप इसको भी यूज करके डेवलप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक टॉप लैंग्वेज है, दैट इज C#। ये तमाम चॉइसेस हैं आपके पास, बट आप डिफरेंस समझिए। सर्वर पे यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आप पाइथन के ट्रैक पे चले जाओ, जावा के ट्रैक पे चले जाओ, PHP के ट्रैक पे चले जाओ, गो सीख लो, लेकिन फ्रंट एंड पे कोई चॉइस ही नहीं है। आपको ये तीनों सीखनी ही पड़ेगी, which are HTML, CSS as well as JavaScript। वेबसाइट्स के अगर हम एग्जांपल लेकर चलें, तो किसी भी न्यूज़पेपर की साइट जैसे भास्कर.com, दैनिक भास्कर की वेबसाइट, या स्ट्रोस्ट्रप जो मैंने आपको दिखाया उनकी वेबसाइट, या कोई ट्यूटोरियल की साइट आप खोल लीजिए, इन सब के कंटेंट आपको स्टैटिक दिखेंगे। आप इसमें कंटेंट को कस्टमाइज अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, दे ऑल आर वेबसाइट्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप Amazon लेकर चलें, अगर आप फेसबुक को इनके साथ कंपेयर करें, जीमेल को इनके साथ कंपेयर करें, आम बोलचाल में हम इन्हें वेबसाइट्स बोलते जरूर हैं, बट बेसिकली ये पूरी पूरी वेब एप्लीकेशन। हुआ क्लियर? डिफरेंस समझ में आया सबको? इज द पॉइंट क्लियर? गुड गुड गुड, ग्रेट। चलिए अब आता है नेक्स्ट पार्ट, वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा होता है। क्योंकि हमें तो वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट तो बनानी नहीं है। तो एक वेब एप्लीकेशन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स होते हैं, कैसे एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करा जाता है। अब अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं तो वेब एप्लीकेशन में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो मैंने आपको दिया, ये बिल्कुल 50,000 फीट का व्यू था। बहुत दूर से हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को देख रहे हैं, बट जैसे जैसे आप उसमें आएंगे, जैसे जैसे आप उसमें इंडल्ज होंगे, आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हर वेब एप्लीकेशन में एक यूजर इंटरफेस होगा जिसमें यूजर लॉगिन करेगा। हर वेब एप्लीकेशन इंटरनली कुछ लॉजिक लगाएगी जो उस पर्टिकुलर यूजर के डेटा के हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हर वेब एप्लीकेशन को बैकएंड पे डेटाबेस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जबकि वेबसाइट्स डेटाबेस से बात नहीं करती, उन्हें डेटाबेस की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंफॉर्मेशन स्टैटिक है। इतनी सारी चीजें एक वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको यूज करनी पड़ती है। बेस्ट है मैं आपको इन सब का एक डायग्रामेटिक व्यू दूं, तो आप समझ पाएंगे एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसा कि डायग्राम कन्वे कर रहा है, दिस इज द एंड यूजर, राइट। ये हम हैं जो अपने कंप्यूटर पे अपने ब्राउजर के जरिए डेटा सेंड करते हैं। जैसा स्लाइड में आपने देखा होगा, वेब एप्लीकेशंस इंटरैक्टिव होती हैं, मतलब वो यूजर से इनपुट कैप्चर करेंगी, ये पूरा इनपुट सर्वर को भेजा जाएगा। याद रखिएगा, जब भी यूजर से सर्वर को कुछ जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ वेब, हम उसे इनपुट नहीं बोलते, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खूब सुनेंगे आप ये वर्ड जैंगो में, एंड दैट्स कॉल्ड रिक्वेस्ट। यानी जब आप ब्राउजर में लिखते हैं www.facebook.com, यू एक्चुअली आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। आपकी ये रिक्वेस्ट सर्वर को हिट करती है, सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, सर्वर इस रिक्वेस्ट को फिर एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। अब अगर ये रिक्वेस्ट फेसबुक के पेज के लिए है, तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड होगा, ये रहा वो पीस ऑफ कोड, ध्यान से देखिएगा। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड होगा, जो कोड एग्जीक्यूट होगा, जो डेवलप करा गया होगा किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर हम फेसबुक की बात करें तो उनकी अपनी लैंग्वेज हैक हो सकती है वो, या PHP में जो फेसबुक ओरिजिनली बनी थी वो हो सकती है। इंस्टाग्राम वगैरह की बात करें जो पाइथन में कोडेड है, तो ये पाइथन में लिखा गया कोड होगा, फाइन। तो ये कोड होगा PHP में, ये कोड हो सकता है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में, ये कोड हो सकता है पाइथन में, जावा में, किसी भी। इस कोड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे हम HTML और CSS से रिलेटेड कुछ फाइल्स, इंटीग्रेट करेंगे डेटाबेस से पुल करी गई इंफॉर्मेशन, और ये पूरा मिक्सचर, खिचड़ी जिसे हम बोलते हैं, इसे हम एक वेब पेज के फॉर्म में जनरेट करके रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेंड कर देते हैं टू द एंड यूजर।
तो एंड यूजर तक क्या पहुंचता है? एंड यूजर तक पाइथन नहीं पहुंचती, एंड यूजर तक डेटाबेस नहीं पहुंचता, एंड यूजर तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ these three technologies which are called HTML, CSS and JavaScript. And finally end user के सामने ये पूरा वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है with all its contents. अब फिर यूजर अगर कुछ टाइप करता है, लेट्स से Amazon की बात करूं, फिर वो सर्च पेज में कुछ टाइप करता है, अगेन द होल साइकिल इज रिपीटेड, अगेन द रिक्वेस्ट इज जनरेटेड, अगेन द रिक्वेस्ट हिट्स द सर्वर, अगेन अ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट्स. इस बार मान लीजिए यूजर ने सर्च करा कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से टीवी सर्च करा, तो टेलीविजन से रिलेटेड सर्च डेटाबेस पे हिट होगी, टेलीविजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, HTML CSS से उसे डेकोरेट और प्रेजेंटेबल करा जाएगा, एंड फाइनली दिस डेटा विल बी सेंट एज अ रिस्पॉन्स टू द एंड यूजर. इस तरह का टू वे इंटरैक्शन एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन के अंदर चलता है. क्लियर हुआ? फ्लो समझ में आया आपको? यस, मल्टीपल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड. आज की मैक्सिमम वेब एप्लीकेशंस मल्टीलिंगुअल होती हैं. सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पे. आई थिंक जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये पता ही होगा. बहुत कम एप्लीकेशंस आपको ऐसी मिलेंगी जो सोली एक अकेले टेक्नोलॉजी पे हैं. आप जाके सर्च कीजिए, गूगल जावा भी यूज करती है, गूगल पाइथन भी यूज करती है, गूगल जावास्क्रिप्ट भी यूज करती है, राइट? तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में पावर है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि हर वेब एप्लीकेशन में जो चीजें होती हैं वो चीजें एक ही लैंग्वेज में कोड करी जाए, ये अच्छा नहीं है. जैसे आप मुझे बताइए, चले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ. फाइल हैंडलिंग टॉपिक का नाम आपने सुना है? फाइल हैंडलिंग टॉपिक का नाम आपने सुना है? बताइए, सी, जावा, पाइथन में सबसे फास्ट फाइल हैंडलिंग किसकी होगी? सी, जावा और पाइथन में सबसे फास्ट फाइल हैंडलिंग किसकी होगी? एवरीवन कैन टेल सी की होगी. कारण फाइल हैंडलिंग का मतलब सिस्टम हार्डवेयर से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, और हार्डवेयर इंटरैक्शन में किंग है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अगर किसी वेब एप्लीकेशन को फाइल्स में कुछ डेटा स्टोर करना है, तो वो वेब एप्लीकेशन अपनी रिक्वेस्ट सी के कोड को ट्रांसफर कर देगी, सी का कोड फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट हैंडल करेगा, और वापस पूरा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट आपके एंड्रॉइड फोन में सी और जावा दोनों मिलकर काम करते हैं. आपके एंड्रॉइड फोन में सी और जावा दोनों मिलकर काम करते हैं. जो आपको एंड्रॉइड फोन का यूआई दिखता है वो जावा के अंदर डिजाइंड है, कॉटलिन में डिजाइंड है, राइट? लेकिन जो कोर पार्ट है, जहां वाईफाई ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, कैमरा का ड्राइवर काम कर रहा है, जहां पर साउंड का ड्राइवर काम कर रहा है, वो जावा में नहीं है. वो प्योरली कोड करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जावा और सी के बीच में इंटीग्रेशन होता है. आई थिंक लोग जानते होंगे जावा में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है जीनी, जिसके थ्रू अ जावा कोड कैन कम्युनिकेट विद अ सी प्रोग्राम. तो वो सब जब आप सीखेंगे इस तरह की एप्लीकेशंस बनाना, तो आपको बताएंगे कैसे मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस में होता है. मैं बस आपको अभी समझाना चाह रहा हूं जावा नेटिव इंटरफेस. दृष्टि, जीनी स्टैंड्स फॉर जावा नेटिव इंटरफेस, राइट? जावा नेटिव इंटरफेस मतलब जावा का वो पार्ट जिसको यूज करके आप हार्डवेयर या किसी और लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं. फाइन, चलिए. सो ये कंप्लीट था फ्लो एक वेब एप्लीकेशन के बारे में कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है. अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में. क्या क्या कंपोनेंट्स वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए लगते हैं? तो किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में मोस्ट इंपॉर्टेंटली लगते हैं दो कंपोनेंट. नंबर वन, सुनकर अब आपको समझ में आ गया होगा, इज फ्रंट एंड. नंबर टू, इट्स बैक एंड. फ्रंट एंड मतलब, फटाफट टाइप करिए चैट में, फ्रंट एंड मतलब जो एंड यूजर को नजर आ रहा है. वॉट एवर द एंड यूजर विजुअलाइजेज इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्रंट एंड. जो उसे दिख रहा है वो अपने आप में फ्रंट एंड है, राइट? जैसे आप बताइए, आप इस समय कौन सी एप्लीकेशन से मेरे साथ कनेक्ट हुए? आप इस समय कौन सी एप्लीकेशन से? जूम से. तो आप इस समय जूम का फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं. आप मान रहे हैं इसमें सर्वर भी इन्वॉल्व है? आप मान रहे हैं ये जो मेरी तरफ से ऑडियो और वीडियो आपको रिले हो रहा है, ये मेरे कंप्यूटर से नेटवर्क से होता हुआ वाया सर्वर होता हुआ आपके कंप्यूटर पे जा रहा है, करेक्ट? तो ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है ये बैक एंड हैंडल कर रहा है. बट जो आपके सामने दिख रहा है वो सब कुछ दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड. वो पूरी चीजें फ्रंट एंड से मैनेज होती हैं. तो जो भी एंड यूजर को नजर आए दैट्स फ्रंट एंड. जो से नजर ना आए लेकिन एप्लीकेशन को चलाने के लिए बैकग्राउंड में काम कर रहा है दैट इज बैक एंड. एक एनालॉजी अगर लेकर मैं चलूं तो पिक्चर में जो काम करने वाले एक्टर्स हैं दे आर फ्रंट एंड, और वो जो डायरेक्टर है जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है दैट इज बेसिकली बैक एंड. आप देखते एक्टर को हैं लेकिन जो वो कर रहे होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस देने का काम उन्हें कर रहा होता है मूवी का डायरेक्टर, जो खुद तो स्क्रीन पे नहीं आता लेकिन उसका काम का इफेक्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है, राइट? तो एवरीथिंग व्हाट द यूजर एक्सपीरियंसेस
what the user visualizes is basically called as front end. इसमें टेक्स्ट है, इसमें कलर्स हैं, इसमें इमेजेस है, बटन्स हैं, सब कुछ फ्रंट एंड है। जैसे ये नोटिस करिए यूट्यूब का होम पेज है, ओके। अब इसमें आपको जो कुछ भी दिख रहा है, राइट, ये वीडियो क्लिप्स दिख रहे हैं आपको, साइड बार दिख रहा है, दे ऑल इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड। तो ये पाइथन से बना है, क्या लग रहा है आपको? ये पाइथन से बना है? नहीं, दिस इज नॉट डेवलप यूजिंग पाइथन। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। तो इसमें पाइथन ने क्या करा होगा, या किसी सर्वर साइड लैंग्वेज ने क्या करा होगा? ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये डेटाबेस से पुल की गई है। ये इंफॉर्मेशन पुल करने का काम पाइथन या कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज करेगी, लेकिन ये बॉक्स पाइथन ने नहीं बनाया है, राइट। इसकी पोजीशन पाइथन ने सेट नहीं करी है। ये साइड बार जो आप देख रहे हैं ये पाइथन ने नहीं बनाया है। ये सब कुछ डेवलप करा गया है यूजिंग HTML CSS, और अगर इसको इंटरैक्टिव वे में देख रहे हैं तो ये डेवलप करा गया है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जो कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द सर्वर, उसको यूजर के सामने प्रेजेंटेबल बनाना, दैट इज द बेसिक रोल ऑफ अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बार बार कह रहा हूं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्राइमरी रोल प्ले करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? शैल आई मूव, आगे बढ़ू? ओके, चलिए अब आता है व्हाट इज बैकएंड। सिंपल सी बात है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जिसे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कोड चल रहा होगा, वो बेसिकली अपने आप में बैकएंड है, जिसे हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं सर्वर साइड पार्ट। सर्वर साइड पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैकएंड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। क्या जिम्मेदारी होती है बैकएंड की? बैकएंड की 3 इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं। बैकएंड ही जिम्मेदार है यूजर से आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। बैकएंड ही जिम्मेदार है बिजनेस लॉजिक्स लगाना। बिजनेस लॉजिक समझते हैं? बिजनेस लॉजिक समझते हैं? बिजनेस लॉजिक का मतलब एप्लीकेशन के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन करना, जो रूल्स यूजर के इनपुट को करने पड़ेंगे फॉलो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, राइट। अब अगर उस बैंकिंग एप्लीकेशन में कोई एक मेथड है जो डेटा या मनी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो चाहेंगे कि वो मेथड कुछ रेस्ट्रिक्शंस पे काम करे, और उन रेस्ट्रिक्शंस को बनाने के लिए जो भी आप इफ एल्स लगाएंगे, जो भी आप कंडीशंस लगाएंगे, दोस कंडीशंस आर बेसिकली कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक, राइट। और इसी तरह से बैकएंड का तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, राइट, बिल्कुल सही। कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन कह सकती है ये मिनिमम, ये मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए, राइट। आप दिन भर में इतने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, दिन भर में इतने प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, दे ऑल आर बिजनेस लॉजिक्स। ये सब कुछ बैकएंड पे करा जाता है कोड। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम वेब एप्लीकेशंस इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम क्या, आई कैन से 100% एप्लीकेशन डेटा स्टोर करती हैं, और जब वो डेटा स्टोर करती हैं तो वो किसी ना किसी तरह फॉर्म के डेटाबेस को यूज करती हैं, और हर वेब एप्लीकेशन को इस डेटाबेस से करना पड़ता है इंटरैक्ट। सो बैकएंड फ्रंट एंड से डेटा कैप्चर करती है, राइट, उसके ऊपर प्रोसेसिंग लॉजिक लगाती है, उस लॉजिक में डेटाबेस से कुछ डेटा पुल करना होता है तो वो करती है, एक आउटपुट जनरेट करती है, एंड फाइनली वो आउटपुट यूजर को कर दिया जाता है डिलीवर। तो जी एक्चुअल ब्रेन प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी करी जाती है एट द सर्वर एंड, एंड द बैकएंड पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्लियर? शैल आई मूव फर्दर? राइट, अब ये एक एग्जाम्पल जो आपको समझाएगा सामने से कितना सुंदर फ्रंट एंड दिखता है। जो अगली पार्ट है वो किसे पता है? ये वाला जो पार्ट है वो कौन जानता है? सच्चाई हम जैसे डेवलपर ही जानते हैं, राइट। हमें पता है बैकएंड में कितनी बदसूरत है एप्लीकेशन, दिखेगी फ्रंट एंड पे बिल्कुल सुंदर, एंड यूजर को खूब अट्रैक्ट करेगी, बट द बैकएंड पार्ट वी नो कितना क्या कुछ उसके अंदर अपन ने कर रखा होता है, राइट। तो देख छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको बताएगा यूजर इज सो हैप्पी टू सी द फ्रंट एंड, कितना डेकोरेटिव, कितना सुंदर है, पाँव देख ले तो बेहोशी हो जाए, राइट।